नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम शालिनी है और आज हम क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वे रेशे जो कि वस्त्र बनाने के लिए काम में आते हैं उन्हें हम टेक्सटाइल फाइबर या वस्त्र उपयोगी रेशे कहते हैं। आज हम इनका वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। वस्त्र उपयोगी रेशों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक रेशे और नंबर 2 कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो प्रकृति हमें देती है, यानी प्राकृतिक संसाधनों से माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रेशों को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वनस्पतिक रेशे, दूसरा प्राणिज रेशे और तीसरा खनिज रेशे। तो नंबर 1 पे है हमारा वनस्पतिक रेशे, जिसके अंतर्गत वनस्पति के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होने वाले रेशे हम प्राकृतिक वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कि बीजों के ऊपर से, फूलों से, फल से और पत्तियों से, जड़ से, तने से जो मिलते हैं रेशे, वो वनस्पतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि कपास जो है वो इसके पौधे के बीज के ऊपर से हमें प्राप्त होता है, कपास का रेशा जिसे हम कॉटन कहते हैं। और लिनन जो है वो इसके पौधे जिसको हम फ्लैक्स कहते हैं, फ्लैक्स के तने से प्राप्त होता है। इसके अलावा जूट भी हमें इसके पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके अलावा हेम्प है, नारियल है, ये सभी, जैसे नारियल जो है वो आपने देखा ही है, उसके ऊपर जो लगा हुआ होता है, जो उसकी छाल है एक तरह से, उससे हम रेशा प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं प्राणिज रेशे। प्राणिज रेशे जो अलग अलग जानवरों की बाल जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर विभिन्न कीटों से प्राप्त होने वाले रेशे। जैसे उदाहरण के लिए ऊन जो है वो हमें भेड़ के बाल से और प्राप्त होता है। दूसरा हम कहें रेशम, जो कि कीड़ा है, उससे हमें रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। और अलग अलग जानवर जैसे ऊँट है, बकरी है, इसके बालों से भी रेशे प्राप्त होते हैं जिनसे कि कपड़ा बनाया जाता है। अच्छा, तीसरा जो है वो है खनिज रेशे। खनिज रेशों के अंतर्गत एंशियंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था, राजा महाराजाओं के द्वारा सोना और चांदी के जो रेशे हैं उनसे कपड़ा बनाया जाता था। वो प्योर ब्रोकेड भी कहते थे हम उस समय के उन कपड़ों को। लेकिन अब वर्तमान में विभिन्न अलग अलग धातु जैसे कि स्टील है, एल्युमिनियम है, निकल है, इन सब के फाइन फाइन रेशे बनाए जाते हैं जिनसे कि वस्त्र बनाने में काम में आते हैं। अच्छा, ये तो हुए प्राकृतिक रेशे। इसके बाद में जो दूसरा इसका विभाजन है वो है कृत्रिम रेशे, यानी कि मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार से अलग अलग आविष्कारों से जो है कृत्रिम रेशे बनाए गए हैं। और इन कृत्रिम रेशों को भी आगे 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेशे और दूसरा है रासायनिक रेशे। पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेशों के अंतर्गत आता है रेयॉन। और रेयॉन जो है वो प्योरली जिसको कहें केमिकल रेशा नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी की लुगदी या फिर कपास के छोटे रेशे जो हैं वो काम में आते हैं। फिर उन्हें फर्दर जो है केमिकल से ट्रीट करके रेशा बनाया जाता है। और दूसरा जो है प्योर केमिकल रेशे या पूर्णतः रासायनिक रेशे, उसमें सिर्फ रसायनों का ही इस्तेमाल होता है। इसमें रसायनों की आपसी क्रिया करवाई जाती है और उससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कपड़ा बनाने के लिए काम में आते हैं। तो रासायनिक रेशों के उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, टेरिलीन है, ऑर्लोन है, ये सभी रेशे रासायनिक रेशों की श्रृंखला में आते हैं। और रासायनिक रेशे बहुत ही अधिक
मजबूत होते हैं। इसीलिए ये ना केवल कपड़ा बनाने के लिए बल्कि और भी बहुत से अलग अलग चीज़ें बनाने में काम में आते हैं। जैसे पैराशूट के कपड़े से लेकर जूते के सोल तक, ये सभी जो है वो नायलॉन से बनता है। तो देखें तो नायलॉन जो है वो एक चमत्कारिक रेशा भी कहलाता है और ये इतना मजबूत होता है कि इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। इसके इसके अलावा हम रासायनिक रेशों को ताप सुनम्य रेशे भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जलने के बाद में पिघलते हैं। पूरी तरह से इसकी राख नहीं बनती बल्कि ये पिघल जाते हैं, इसलिए इन्हें ताप सुनम्य रेशे भी कहते हैं। ये था क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण रेशों का। एक उदाहरण के रूप में मैंने इसका वर्गीकरण आप लोगों को इसके प्राप्ति स्रोत के अनुसार बताया है आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है इसका हम चर्चा करेंगे वो होगा, हम प्रत्येक जो है फाइबर के बारे में, उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।